हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सीटेट, टेट, ग्रुप डी और अदर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे समापवर्त किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन दी गई संख्याओं के समापवर्त या सर्वगुणज कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। तो उन दी गई संख्याओं के समापवर्त या सर्वगुणज कहलाते हैं। जैसे 5 व 6 के समापवर्त जो है 30 है, 60 है, 90 है। यानी 30, 60, 90 जो है यह 5 से भी विभाजित हो जाएगा और यह 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे 5 6 30, उसके 60 जो है 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 12 जब 60 हो जाएगा, 5 से 90 भी कट जाएगा। उसी तरह से 6 5 30, 6 5 30, 6 एकम 6, यह भी कट जाएगा। यानी यह जो 30, 60 और 90 हैं, यह संख्याएं जो हैं 5 और 6 का समापवर्त कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 5 और 6 का समापवर्त कहलाएगी। अब बात करेंगे समापवर्तक किसे कहते हैं। वह संख्या जो दी गई दो या अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर दे दी गई संख्याओं का समापवर्त कहलाती हैं। वह संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर दे दी गई संख्याओं का समापवर्त कहलाती हैं। जैसे 12, 15, 18 को 3 पूर्णतः क्या कर देगा, अलग अलग विभाजित कर देगा, तो 3 उक्त संख्याओं का समापवर्त कहलाएगा। वह संख्याएं जो दी गई दो या अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर दे। यहाँ पे देख रहे हैं 12, 15 और 18 को 3 विभाजित कर देगा, तो जो 3 है यह इसका समापवर्त कहलाएगा। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। सबसे पहले यह देखेंगे लस। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। यानी वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती हैं। जैसे 12, 15, 18 का लस जो है यह क्या है, 90 है। 90 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15 और 18 से विभक्त हो जाएगी। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगी। तो 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 90 होगा। 90 वह छोटी छोटी संख्या है जो 12, 15 और 18 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। महत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का मश वह बड़ी से बड़ी संख्या होती हैं जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 12, 15 व 18 का मस जो होगा 3 होगा। 12, 15, 18 का मस क्या होगा, 3 होगा। दी गई प्रत्येक संख्याओं को यह पूर्णतः विभाजित कर देगी। यह बड़ी से बड़ी संख्या वह है जो 12, 15, 18 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। 3, तो 3 क्या कहलाएगा, मस कहलाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस तरह से साधारण लस और मस ज्ञात किया जाए, घातों का लस मस किस तरह से ज्ञात किया जाए, भिन्नों का लस मस किस तरह से ज्ञात किया जाए, दशमलव का लस मस किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे दिया गया है साधारण लस मस ज्ञात करने के लिए 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट जो होती हैं 1 मिनट 75 सेकेंड 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वह एक साथ अपराह्न 7:50 पर बदले तो वह पुनः एक साथ कब बदलेंगे। तो इस तरह के प्रश्न को हम दी गई संख्याओं का क्या कर लेते हैं, लस ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः कब बदलती हैं, 1 मिनट पर 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वह एक साथ कब बज रही हैं, 7:50 पर वह बज रही हैं, तो हम यानी 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड, 75 सेकेंड और 90 सेकेंड का क्या कर लेंगे, लस ज्ञात कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे लस ज्ञात करने के लिए। इसका लस हमें प्राप्त हो जाएगा जो है 60, 75, 90। सबसे पहले 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से। लस ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि संख्या को सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से उसको काटते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या से। यानी सबसे पहले हम यह प्रयास करते हैं कि जो संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या से वह
जिस संख्या से कट रही है उस संख्या से काटेंगे। जैसे यह संख्या 2 से, सभी संख्याएँ क्या हो जाएंगी, 2 से कट रही हैं। इसके बाद फिर यह 2 से कट रही हैं, उसके बाद यह 3 से कटेंगी, 2 से नहीं कटेंगी, फिर 3 से कटेंगी, फिर 5 से कटेंगी, फिर अंततः 1 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का लसागु ज्ञात करने के लिए इनका हम गुणज निकाल लेते हैं। जैसे 2 गुणे जितने 2 हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो इसका हम क्या कर लेंगे, लसागु ले लेंगे, यानी 900 सेकेंड आएगा। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 का डिवाइड कर लेंगे तो 15 मिनट आएगा। तो यानी 7:50 पर एक साथ बजती हैं, तो पुनः वह कब एक साथ बजेंगी, तो 7:50 में हम 15 मिनट जोड़ देंगे तो उनका जो होगा वह कितने बजे बजेंगी, 7:50 पे वो बज रही हैं, तो इसमें हम 15 मिनट जोड़ेंगे तो 8:05 पर पुनः वह एक साथ बजेंगी। तो इसका यह उत्तर हो जाएगा, 8:05 अपराह्न पर वो एक साथ बजेंगी। उसी तरह से 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 456 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जिसमें तीनों पात्रों का डीजल को पूर्ण रूप से संख्या में मापा जा सके। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या, जहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछा जाए वहाँ पे ल से निकाला जाता है। जहाँ पर अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए, जहाँ पे छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या पूछा जाए तो उसका हम ल से निकालेंगे, और जहाँ पर अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो वहाँ पे हम म से निकालेंगे। तो हम 403, 434 और 456 का क्या निकालेंगे, म से निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 31 लीटर आएगा। 403, 434 और 465 का म से कितना होगा, 31 होगा, तो 31 लीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। म से निकालने के लिए 403, 434 का म से निकालेंगे तो इसका भाग विधि से म से निकालेंगे, भाग विधि से म से निकालेंगे तो हमारा उत्तर निकल करके 31 आ जाएगा। इसके बाद घातों का लसागु किस तरह से ज्ञात किया जाए। घातों का लसागु किस तरह से ज्ञात किया जाए, तो घातों के लसागु के लिए दिए गए घातांकों में प्रत्येक आधार की अधिकतम घात ही अभिष्ट संख्या का लसागु होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 संख्याएं हैं, 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 7 के घाते 2 गुणे 9, 2 के घाते 3, 3 के घाते 2, 7, 11 के घाते 2 तथा 2 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 7 गुणे 13 का लसागु ज्ञात करना है। तो सभी संख्याओं को हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद जिस संख्या में जो घात अधिकतम होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 में जो घात हैं 2 के घाते 3 सबसे अधिकतम है, तो 2 घाते 3 हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद इस लाइन में हम देख रहे हैं कि 3 के घाते 3 सबसे अधिकतम है, 3 के घाते 3 लिख लेंगे। उसके बाद 7 के घाते 2 अधिकतम है, तो 7 के घाते 2 लिख देंगे। फिर 11 के 2 घाते और 13, क्योंकि 9 जो है ये 3 से कट जाएगा तो इसका जो है इसको हम नहीं लिखेंगे इसलिए। तो यहाँ पे 11 के घाते 2 और एक 13 बच रहा है, तो 13 को लिख लेंगे और यही इसका क्या कहलाएगा, लसागु कहलाएगा। इस तरह से हम घातों का लसागु ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद घातों का मसागु किस तरह से ज्ञात किया जाए, दिए गए घातांकों में प्रत्येक आधार की न्यूनतम घात ही अभिष्ट संख्या का मसागु कहलाती हैं। जैसे कि जो संख्या दी गई हैं, जैसे एक संख्या यह है, एक संख्या यह है और एक संख्या यह है, 3 संख्या दी गई तो तीनों संख्या को पहले सबसे लिख लेंगे और आधार का न्यूनतम संख्या देखेंगे। यानी इस 2 में जो देखेंगे सबसे न्यूनतम घात कौन सा है, तो 2 के घाते 2 है, इसको लिख लेंगे। फिर इसमें 3 के घाते 0 कोई नहीं है, तो 3 घाते जो है 3 बस लिखेंगे, कोई घात नहीं है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। इस लाइन में 5 के घाते कोई नहीं है तो 5 लिखेंगे। और जो संख्या तीनों में मैच करेगी उसी संख्या को हम लोग लेंगे, उसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। 7 जो है केवल एक में मैच कर रहे हैं तो इस संख्या को नहीं लिखेंगे। तो यह जो होगा हमारा मसागु निकल करके आ जाएगा। इस तरह से घातों का मसागु ज्ञात किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे भिन्नों का लसागु और मसागु ज्ञात करना। यदि संख्याएं भिन्न के रूप में दी गई हो तो इनका लसागु और मसागु किस तरह से ज्ञात किया जाए। इसके लिए 2 फार्मूला है भिन्नों का लसागु ज्ञात करने के लिए। तो अंशों का लसागु, यानी जब भी बात की जाए भिन्नों का लसागु तो अंशों का लसागु बटे हरों का मसागु। अब भिन्नों का मसागु तो अंशों का मसागु, यानी जिसका लसागु अगर ज्ञात किया जा रहा है तो अंश में भी लसागु वही ज्ञात किया जाएगा और हर में मसागु होगा। अगर भिन्नों का मसागु ज्ञात कर रहे हैं तो अंशों का मसागु बटे हरों का लसागु। यह फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे भिन्न का लसागु और मसागु ज्ञात करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहले में 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यह ज्ञात करेंगे
1, 3, 5 और 4 का लस ज्ञात कर लेंगे। 1, 3, 5, 4 का लस यानी अंशों का लस बटे हरों का मस। उसके बाद हर में जो है 3, 9, 6, 27 का मस ज्ञात कर लेंगे। और जो हमारा संख्या आएगा यानी 1, 3, 5 और 4 का लस जो होगा वह होगा 20 और जो हर का मस होगा वह कितना होगा 3 होगा। यह हमारा उत्तर निकल कर आएगा। उसी तरह से एक संख्या दिया गया है 5/6, 10/27, 8/15, 3/4 का मस ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या का मस यानी भिन्नों का अंशों का मस हो जाएगा। तो 3, 10, 8, 7, 3 का मस ज्ञात कर लेंगे और हरों का लस ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा उत्तर यहाँ पे निकल कर आएगा यानी 5, 10, 8 और 3 का मस जो होगा 1 होगा और 6, 27, 15 और 4 का लस 540 होगा। तो ये हमारा उत्तर निकल करके आएगा। इसके बाद बात करेंगे दशमलव का लस और मस किस तरह से ज्ञात किया जाता है। दशमलव का लस और मस किस तरह से ज्ञात किया जाए। सर्वप्रथम दशमलव के बाद के अंकों की संख्या समान करेंगे। सबसे पहले दशमलव के बाद के अंकों की संख्या क्या करेंगे, समान करेंगे। उसमें हम 10 का अगर गुणा करेंगे तो 10 का गुणा कर लेंगे दशमलव को हटाने के लिए। अगर 100 का गुणा करना होगा तो 100 का गुणा कर लेंगे। 1000 का गुणा करना होगा तो 1000 का गुणा कर लेंगे, उससे अगर दशमलव को हटाया जा सके। अब दशमलव को हटाकर पूर्णांक का लस या मस ज्ञात कर लेंगे। अब दशमलव के स्टेप के अनुसार प्रतिस्थापित कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3, 0.09, 2.7 का लस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 0.09 से दशमलव को हटाने के लिए इसमें हम कितनी गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो हम इसमें 100 का गुणा करेंगे यानी 2 अंक पे दशमलव लगा है तो 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। तो सभी में 100 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 300 यानी 3 में 100 का गुणा करेंगे 300 हो जाएगा। और 0.09 में 100 गुणा करेंगे तो 9 होगा। और 270 2.70 में जब हम 100 गुणा करेंगे तो 270 हमारा आएगा। फिर इसके बाद इनका लस ज्ञात कर लेंगे। लस ज्ञात करने के बाद जितना हम 100 से गुणा किए हैं तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे यानी जितने शून्य है उसके बाद हम दशमलव लगा लेंगे। तो इसका जो उत्तर आएगा हमारा यह आ जाएगा 27। इसका कितना उत्तर आएगा 27 यानी 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 27 इसका लस निकल करके आ जाएगा। इसी तरह से 1.8, 0.24 व 36 का मस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए फिर 100 से गुणा करेंगे हम। तो 1.8 में 100 गुणा करेंगे तो 80 आएगा। 0.24 में 100 गुणा करेंगे तो 24 आएगा। उसी तरह से 36 में तो 3600 आएगा। इनका मस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 0.1 तो इसका मस निकल करके आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉ से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे कि जब प्रश्न में यह देखा जाए कि जब प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो सर्वप्रथम दी गई संख्या का हम लॉ निकाल लेते हैं और ज्ञात करके यक्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब प्रत्येक दशा में एक शेष बचे सबसे पहले दी गई संख्या का लॉ ज्ञात करेंगे और लॉ ज्ञात करने के बाद यक्स को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और जब क्रमशः एक्स वाई और जेड शेष बचे तो सर्वप्रथम भाजक व शेष का अंतर ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात भाजक का लॉ ज्ञात करके अंतर को हम घटा देते हैं। जैसे इस पर हम लोग भी प्रश्न देखेंगे। जैसे दिया गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18 व 30 से भाग देने पर दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे प्रत्येक दशा में। तो इस कंडीशंस में 12, 18 और 30 का हम क्या करेंगे, लस निकालेंगे। तो 12, 18, 30 का लस क्या हो जाएगा 180 और जितना शेषफल बच रहा है उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा 179। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 16 से भाग देने पर शेषफल 7, 10 तथा 11 बचे। यहाँ पे क्रमशः शेषफल बच रहा है 7, 10 और 11। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भाजक है यानी जो 12, 15 और 16 है, 12 में से 7 को घटाएंगे, 15 में से 10 को घटाएंगे और 16 में से 11 को घटाएंगे। देखेंगे यहाँ पे 12 में से 7 को घटाने पर 5 आ रहा है, 15 में से 10 को घटाने पर भी 5 आ रहा है और 16 में से 11 को घटाने पर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 5 का अंतर है।
इसके पश्चात हम 12, 15, 18 का लसागु ज्ञात कर लेंगे। 12, 15, 18 का लसागु ज्ञात करेंगे। -5 यानी जो अंतर है उसको हम घटा कर देंगे बाद में। तो 240 माइनस कितना हो जाएगा 5 और 235 हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। म से संबंधित प्रश्न, जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे, जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे और जब प्रत्येक दशा में x, y, z क्रमशः शेष बचे, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। 3 तरह के प्रश्न हैं, 3 तरह के प्रश्न देखेंगे। जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे, दी गई संख्या में से हम क्या करेंगे x को घटा करके, यानी जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे, म से कंडीशन में बड़ी से बड़ी संख्या हमारा पूछा जाएगा, तो दी गई संख्या में से x को क्या कर देंगे हम घटा करके प्राप्त मान का म से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले जब क्रमशः x, y, z शेष बचे तो दी गई संख्याओं में से x, y, z को घटा करके हम म से ज्ञात कर लेंगे। और जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो t1, t2, t3 इस कंडीशंस में हम सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे। उसके बाद t2 को t1 में से घटा लेंगे, t3 को t2 से घटा लेंगे और t3 को t1 से घटा करके जो संख्या हमारी ज्ञात होगी उसका म से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे वह बड़ी से बड़ी संख्या, ल से कंडीशंस में छोटी से छोटी संख्या पूछा जाएगा और म से कंडीशंस में बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कौन सी होगी जिसमें 13, 56, 18, 68 और 27, 64 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, बड़ी से बड़ी संख्या है। तो इन सभी संख्याओं से हम 12 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे और जो हमारी संख्याएं निकल कर गई हैं 13, 44, 18, 56 और 27, 52, इन सब का हम म से ज्ञात कर लेंगे। वही हमारा उत्तर निकल कर आएगा। म से भाग विधि से ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है इनका म से क्या होगा 64 होगा। म से क्या होगा अधिकतम, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 64 होगी। म से ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे हम लोग भाग विधि से। आशा करते हैं कि आपको भाग विधि से म से आता होगा। तो हमारा उत्तर निकल कर क्या आएगा 64 आ जाएगा। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, वह कौन सबसे बड़ी संख्या है जिसमें से 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। यहाँ पे क्रमशः शेष बच रहा है तो क्रमशः कंडीशन में सबसे पहले जो संख्या है उसको इसमें से हम घटा देंगे। 307 को 3 से और 330 को 7 से घटा देंगे और जो संख्या हमारी प्राप्त होगी उसका हम म से ज्ञात कर लेंगे। वही क्या होगी हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो 304 और 323 का म से जो होगा हमारा 19 आएगा। यह हमारा उत्तर होगा। यह क्या होगा हमारा उत्तर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25, 73 और 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो t1, t2, t3 के कंडीशन से हम लिख लेंगे। t1 सबसे छोटा होगा, t2 उससे बड़ा और t3 उससे बड़ा होगा। अब इसके बाद t2 को t1 से हम घटा लेंगे यानी 73 माइनस 25 हो जाएगा 48 आ गया। t3 माइनस t2 97 माइनस 73 यानी 24 और t3 माइनस t1 97 माइनस 25 यानी 72। इन संख्याओं का हम क्या कर लेंगे म से ज्ञात कर लेंगे। 48, 24 और 72 का म से इतना होगा। यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। जब समान शेष बचे बड़ी से बड़ी संख्या में और समान शेषफल बचे तो यह फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब ल से गुणे म से बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस पर प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। इसको देख लेंगे हम लोग। दो संख्याओं का म से कितना है 15 है तथा उनका ल से कितना है 225। यदि उनमें से एक संख्या 75 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ल से गुणे म से बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ल से कितना दिया गया है 225 और म से कितना है 15। पहली संख्या है 75 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 225 गुणे 15/75 और हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा 45। इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। दो संख्याओं का ल स म स 12 गुना, दो संख्याओं का ल स उसके म स का क्या है 12 गुना है। म स तथा ल स का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। माना म से क्या है x है, तब ल स बराबर क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। प्रश्नानुसार x प्लस 12x बराबर 403, 12x प्लस 1x जोड़ेंगे 13x हो जाएगा। 13x बराबर 403 तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें भाग दे देंगे तो 31 आ जाएगा। अतः म से क्या हो जाएगा हमारा निकल कर 31 आ गया। ल स 12x है तो x की जगह हम 31 संख्या रख देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा ल स निकल जाएगा। इस तरह से ल स म स गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ल स 31 है,
सब 372, पहली संख्या 93 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 124 ज्ञात हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।